दीपावली अर्थात सत्य धर्म का दीपक, आत्मदीप को जलाना। राजयोगिनी ब्रह्मकुमारी छाया दीदी। प्रजापिता ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय सेवा केंद्र सागर में दीपावली पर्व मनाया गया। सेवा केंद्र प्रभारी राजयोगिनी ब्रह्मकुमारी छाया दीदी ने दीपावली पावन पर्व की शुभकामनाएं देते हुए दीपावली के आध्यात्मिक रहस्य को बताते हुए कहा कि दीपावली का पर्व ज्योति का पर्व है। दीपावली पुरुषार्थ का पर्व है, आत्म साक्षात्कार का पर्व है। यह अपने भीतर सुषुप्त चेतना को जगाने का अनुपम पर्व है। यह हमारे आभामंडल को शुद्ध और पर्यावरण की स्वच्छता के प्रति जागरूकता का संदेश देने का पर्व है। आज हर मानव के भीतर अज्ञान का तमस छाया हुआ है, वह ज्ञान के प्रकाश से ही मिट सकता है। दुनिया का सबसे बड़ा प्रकाश दीप ज्ञान, जब ज्ञान का दीप जलता है तब भीतर और बाहर दोनों और प्रकाश ही प्रकाश हो जाता है। अंधकार का साम्राज्य स्वतः समाप्त हो जाता है। ज्ञान के प्रकाश की आवश्यकता केवल भीतर के अंधकार जैसे मोह, अहंकार, ईर्ष्या को मिटाने के लिए नहीं, अर्पितु लोभ और लालच, आसक्ति के परिणाम स्वरूप खड़ी हुई अनैतिकता, भ्रष्टाचार जैसी बाहरी समस्याओं का सुलझाने के लिए भी जरूरी है। दीपावली पर सभी अपने घरों की साफ सफाई, साज सज्जा और उसे संवारने निखारने का प्रयास करते हैं। उसी प्रकार अगर अंतर चेतना के आंगन पर जमे कर्म के कचरे को बुहार कर साफ किया जाए तो उसे नियम संयम से सजाने संवारने का प्रयास किया जाए है और उसमें आत्मरूपी दीपक की अखंड ज्योति को प्रज्वलित कर दिया जाए तो मानव शाश्वत सुख, शांति एवं आनंद को प्राप्त कर सकता है। आओ प्रभु का संग आत्मदीपक हम भी जलाएं। मिट्टी का दिया माना मिट्टी का शरीर और उसमें आत्मरूपी बातों की जलाने के लिए घी या तेल के रूप के परमात्मा का ज्ञान चाहिए, जिससे वो आत्मा हमेशा जागरूक रहेगी और अपने प्यार, शांति और खुशी के ओरिजिनल संस्कारों से अपने आसपास की आत्माओं को भी जागरूक कर देगी। इसलिए जब भी जीवन में कोई तूफान आए और हमारे दिए की लौ थोड़ा टिमटिमाने लगे तो हमें तुरंत कुछ क्षण रुककर परमात्मा की याद में उनके ज्ञान का भी घी डालकर अपनी लौ को वापस तेज कर देना चाहिए। हम सभी अपने रिश्तों से बहुत सारी इच्छाएं रखते हैं, जैसे कि प्यार चाहिए, सम्मान चाहिए, शांति चाहिए, विश्वास चाहिए, आशाएं पूरी होनी चाहिए। हर रिश्ते में डर, किसी को कुछ ना कुछ चाहिए, लेकिन हम कभी भी देने की बात नहीं सोचते। तो अगर हर किसी ने कुछ न कुछ चाहिए तो हम सभी लेने वालों के लाइन में खड़े रहे हैं, जिसमें कभी मिलेगा और कभी नहीं मिलेगा। इसलिए सबसे ज़रूरी बात है हमें दूसरों पर आश्रित नहीं रहना चाहिए और इसलिए हर घर में एक दिया अर्थात दीपक चाहिए जो सबको देने वाला है। महामुंबई के साथ मिलिंद खारपाटिल, सागर, मध्य प्रदेश। जहाँ पर अगर हम बाबा को याद करके भोग लगा के खाते हैं, अन्नकूट माना जिस धरती से जो हमें मिला, खाद पानी से जो मिला, उन सबका धन्यवाद करने का दिन है कल। तो अब कल एक दिन का थोड़ी ना है, कैलेंडर के हिसाब से कल है, लेकिन पूरा संगम युग ही हमारे लिए अन्नकूट है। पूरा संगम युग हमारे लिए बाबा को भोग लगा के खाने वाला दिन है ना। बाबा को भोग लगाओ, फिर मन हो जाएगा तो भाई दूज रहेगा, और भाई दूज माना मिल के चलना। तिलक तो हर साल लगाते हैं, लेकिन आत्मिक स्मृति का तिलक तो भूल जाते हैं। तो भाई दूज माना मिल के चलना। फिर आपको पता है कि प्रतिदिन एक ना एक त्योहार रहेगा, फिर आंवले की भी पूजा होगी, फिर 11 आएगा तो सब्जी फल की भी पूजा होगी, फिर तो देव उठ जाएंगे, है ना, फिर तो देव उठ जाएंगे। तो इसलिए जब हम हर दिन हर चीज की धन्यवाद करेंगे, बाबा को भोग लगा के खाएंगे, आत्मा का दीपक जलाएंगे, तो देव उठेंगे कि नहीं उठेंगे? कहाँ के देव उठेंगे? हम ही देव है। जो सतयुग वाली दिवाली करीब आती जा रही है, कचरा भी बढ़ता जा रहा है, होता है ना, ये सबको आगे। लेकिन जैसे जैसे दिवाली के दिन नजदीक आते हैं तो जाले और जगह लगना शुरू हो जाते, कहाँ से धूल आना शुरू हो जाती है, परेशानी होने लगती है और ना चाहते हुए भी साफ करना पड़ता है। वही हाल अंदर का